जय श्री ओम नमः सिद्धे। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। आचार्य समंत भद्रदेव कृत रत्नगंड श्रावकाचार्य के अणुव्रत अधिकार पे अपनी चर्चा चल रही है। पांचों अणुव्रत और उनके पांच पांच अतिचार के संबंध में चर्चा हुई थी। 61वें और 62वें नंबर के छंद में इच्छा परिमाण नाम का जो व्रत है, इच्छा में परिमाण करना, उसे परिग्रह परमाणानुव्रत कहते हैं। और इच्छा में परिमाण हो जाने से जो धन धान्य आदि 10 प्रकार के परिग्रह हैं। परिग्रह 10 प्रकार के नहीं हैं, वास्तव में परिग्रह तो अनेक प्रकार के हैं। शास्त्रों में 10 प्रकार में बांधा गया है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस चीज़ की मर्यादा शास्त्र में नहीं है उसके संबंध में मर्यादित नहीं होना, उसमें भी मर्यादित होना है। तो इसलिए इच्छा परिमाण होने पर धन धान्य आदि जो भी वस्तुएं, आदि शब्द लगा दिया माने सभी लगा लो, जिन वस्तुओं के प्रति हमारी ममत्व बुद्धि है वो सभी वस्तुएं परिग्रह में आ जाएं। वो वस्तु हमारे पास हो या नहीं हो तो भी परिग्रह है। अज्ञानी जीव के लिए तो तीनों लोग परिग्रह है। और अणुव्रती जीव को परिग्रह परमाणानुव्रत होता है। और परिग्रह परमाणानुव्रत में यदि इस प्रकार के अतिचार भी हों तो वो इन अतिचारों का प्रतिक्रमण करके व्रतों में स्थिर होता है। तो अतिचारों की यहाँ पे अपन ने चर्चा कल पढ़ी थी कि जिन वस्तुओं में परिमित किया है, जैसे पशु आदि हैं, नौकर चाकर आदि हैं, उनसे अत्यधिक कार्य लेना, जितनी उनकी सामर्थ्य नहीं है उससे अधिक कार्य लेना, वही अति वाहन है। खाली चलाने का मतलब नहीं है, अति कार्य लेना। दूसरा अति संग्रह, वस्तु की आवश्यकता नहीं है तो भी भरा हुआ है। अगर हम वास्तव में मूल्यांकन करें, हमारे घर में जितना सामान है उसमें से कितना हमारे उपयोग में आता है। और एक ये भी मूल्यांकन करें कि वो वस्तु कभी जीवन में उपयोग में आएगी क्या, तो भी घर में वो वस्तु है ना, वो भी अति संग्रह में है। कई ऐसी वस्तुएं घर में हैं जिनमें आरंभ होता है, हिंसा आदि होते हैं और कभी उनका प्रयोग होना नहीं है, लेकिन वस्तु के प्रति राग है, राग के कारण वो वस्तु छूटती नहीं है। तो वो भी एक प्रकार से परिग्रह पाप है। लेकिन अणुव्रती जीवों में इस प्रकार का अति संग्रह की वृत्ति नहीं होती है। विस्मय, अब ये तो कहना चाहिए कि अन्य का परिग्रह देख करके उसमें आश्चर्य करना कि अरे इनके पास तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा आश्चर्य का भाव भी यदि उनको हो जाए, विस्मय हो जाए, अचरज हो जाए कि हमने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं, इतनी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। किसी शहर में हम जाते हैं ना घूमने के लिए, इतनी अच्छी जगह, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं, ये सब परिग्रह के ही अंदर आ गए। ममत्व तो हो गया ना। वो वस्तु के भले ही स्वामी हो ना हो, अपने नाम पे रजिस्ट्री किसी चीज़ की हो ना हो, उससे कुछ लेना देना नहीं। उस वस्तु के प्रति ममत्व उत्पन्न हो गया, वही परिग्रह है। क्योंकि आचार्यों ने परिग्रह का लक्षण, हाँ यस बिल्कुल है। देखो, ज्ञानी जीव किस में आश्रय करे? पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई। पुण्य के उदय में बहुत अच्छी चीज़ें दिख जाना, अब उनके प्रति अनुरक्त हो जाना, वो भी परिग्रह है। पाप के उदय में वस्तुएं नहीं मिलना, उनकी वांछा रखना है, ये नहीं है हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, वो भी परिग्रह ही है। जैसे मान के संबंध में कहते हैं ना, अभिमान करना, मैं बड़ा हूँ, सबसे बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। ये जैसे ये मान है वैसे ही मैं दीन हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो ये भी मान का ही एक रूप है, ये भी मान कसाय का ही रूप है।
तो इसी प्रकार परिग्रह में भी समझना चाहिए, किसी वस्तु के संबंध में लोभ, अति लोभ होना, उसका विस्मरण ही नहीं करे, निरंतर उसी की भावना भाए, सोते जागते बातचीत करते एक ही जगह, जैसे मान लो वो उसका प्राण ही है कोई वस्तु, इस प्रकार से इसको अति लोभ कहते हैं। और भार वहन करना, जिन वस्तुओं में परिमाण किया था उन वस्तुओं का भी अनर्गल प्रयोग करना, वहाँ पर उनका अति प्रयोग करना, वो भी अति भार वाहन ही है। खासकर जो चेतन सचेतन परिग्रह है, परिग्रह में भी दो है ना, चेतन परिग्रह, चेतन परिग्रह। जो चेतन परिग्रह हैं उनको अत्यधिक काम कराना, उनको भार आदि रोपण करना, उनकी सामर्थ्य से अधिक उनके ऊपर भार डालना, इस प्रकार के अतिचार हैं। लेकिन अणुव्रती जीव के जीवन में इस प्रकार के अन्याय नहीं होते हैं। तो अविरति के होते हैं, अविरति के भी नहीं होते, अविरति के भी ऐसी वृत्तियाँ नहीं होती हैं, कदाचित होती हैं तो उन वृत्तियों पे उनको भी प्रायश्चित होता है, भले ही नियम पूर्वक व्रत नहीं है, लेकिन अन्याय नीति अभक्ष्य तो समझते ही हैं ना, अन्याय नीति अभक्ष्य से दूर रहते हैं। तो अन्याय किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के प्रति हो, ऐसा कार्य उनके जीवन में नहीं होता है। फिर अतिचार क्यों कहें, तो वो यही समझना चाहिए, किसी काल में कसाय की तीव्रता हो गई और इस प्रकार का उदय आया है, सामने वाले का भी अपना भी ऐसा संयोग बन गया, तो अपने परिणामों को वहाँ पर भी संभालते हैं। ऐसे 62वें नंबर के छंद में 5 अतिचार बताए, अति वाहन, अति संग्रह, विस्मय, लोभ और अति भार वाहन। ठीक है, अब इसी के संक्षेप रूप में कि ये 5 अणुव्रत के धारी जो श्रावक होते हैं, वो श्रावकों को इसका क्या फल मिलता है, फल मिलता है। अब फल की जब चर्चा होती है तो 2 प्रकार के फल समझने चाहिए, लोक में क्या फल मिलता है और मोक्ष मार्ग में क्या फल मिलता है। लोक के फल की तो वांछा नहीं है, लेकिन फिर भी गति आदि जैसी होती हैं उनका भी शास्त्रों में ज्ञान कराया गया है, ज्ञान कराया गया है, लालच नहीं कराया गया, ये ध्यान रखना चाहिए। ये तो चरणानुयोग है ना, ये तो कैमरा दिखा रहे हैं कि ये जीव हैं, 2 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले हैं, अणुव्रत धारण करते हैं, अणुव्रती जीव कभी नरक तिर्यंच सम्यक नहीं जाता है, तो अन्य कैसे जाएंगे। जैसे 6 डाला में आता है, 6 डाला की खासकर पहली ढाल की अंतिम 2 पंक्तियाँ और चौथी ढाल का जो सारांश दिया है, उन दोनों में तुलना ज़रूर करनी चाहिए। वो उस तुलना की दृष्टि से हमें इसको समझना चाहिए। जैसे कोई बाल तप करता है, बाल व्रत करता है, बाह्य आचार करता है और कड़ाई से पालन करता है, कसाय नहीं करता है, उनको भी दबाता है, शास्त्र की आज्ञा समझ करके दबाता है। तो वहाँ पे है ना, कबहू अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, हैं, कबहू अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। किसको? मिथ्या दृष्टि जीव को देवादि गति मिली ना, हाँ, विलाप करता है, खासकर भवनत्रिक के जीवों के संबंध। अब कोई कहे कि भवनत्रिक के देव तो ठीक है, हीन देव है, लेकिन विमानवासी हो तो अच्छा है ना, तो विमानवासी का भी बांधता है, कबहू विमानवासी थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चय थावर तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे। देवगति चाहिए थी ना, देवगति की वांछा थी, तपादि किए, साधन किए, भले ही लक्ष्य से ना किए, भाई व्रत भाई तप किए, धर्म का स्वरूप नहीं समझा, वस्तु का स्वभाव नहीं समझा, वीतराग रूप परिणमन नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है, कसाय रूप परिणमन नहीं हुआ। ये समझ लो, क्रोध और मान कसाय की तो मंदता हो गई, लोभ कसाय की तीव्रता हो गई, यही है ना। लोभ और वांछा की तीव्रता के कारण थोड़ी मंद कसाय हुई, तो 9वें ग्रेवक भी चला जावे धर्म बुद्धि से, तो सुखी हुआ कि नहीं हुआ? कि सुखी तो नहीं हुआ। सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। और सम्यक दृष्टि जीव की क्या स्थिति गति होती है? सम्यक दृष्टि जीव अपनी विशुद्धि को निरंतर बढ़ाता हुआ अणुव्रत आदि भी धारण करता है। फिर यों श्रावक व्रत पाल, ये अणुव्रत धारण किए ना। अब चौथी ढाल का देखो, यों श्रावक व्रत पाल, स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चय नर जन्म पाय, मुनि वै शिव जावे। है ना, वो जीव भी स्वर्ग गया, ये जीव भी स्वर्ग गया। एक को स्वर्ग की वांछा थी, लोभ था, और एक को वांछा नहीं थी।
माने वो 16वें स्वर्ग भी गया तो वहाँ से मनुष्य जन्म लेकर के और मुनि दीक्षा धारण करके और स्वभाव की आराधना करके मुक्त हो गया जो जी। तहते चय नर जन्म पाए मुनि वह शिव जावे। और वहाँ क्या था कि तहते चय थावर तन धरे। तहते माने वो देवगति से विमानवासी से आकर के और स्थावर तन धारण करता है। और ये जो जीव हैं सम्यक दृष्टि जीव हैं, अणुव्रति जीव हैं, वो कहाँ आते हैं? मुनि देवगति से नियम से मनुष्य होते हैं और मनुष्य होकर के मुनि दीक्षा धारण करते हैं। मुनि दीक्षा लेकर के और अपने 4 घातीय कर्मों का नाश करके मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो माने इन व्रतों से क्या हुआ कि अंतरंग में शुद्धि की वृद्धि थी ना, वो शुद्धि की वृद्धि के कारण आत्म स्थिरता अधिक होने से उनके भव का किनारा निकट आ जाता है। और मिथ्या दृष्टि जीव देवगति में जाता है तो भव को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है कि फिर ऐसी जगह चला जाता है कि इसको यही शुद्ध नहीं रहती कौन सी गति में जाए किस में नहीं जाए। मनुष्य है ना, तो ऐसा विचार करता है कि अब तो मनुष्य हूँ, बुद्धि विवेक मिला है, अब थोड़ा धर्म करके देवादि गति जाऊँ। कई लोग ऐसा भी कहते हैं, देखो पुण्य नहीं होता अपने पास तो शास्त्र कैसे मिलता, पुण्य नहीं होता तो देवगुरु धर्म कैसे मिलते। ये बहुत स्थूल बातें हैं, तो समझ लो बहुत स्थूल प्रेरणा है। अपन पुण्य की अनिवार्यता बताते ना, बोले आप कहते हो पुण्य के उदय से कुछ नहीं होता, पुण्य के उदय से कुछ नहीं होता। पुण्य का उदय नहीं होता तो भगवान मिलते आपको, 24 तीर्थंकर मिलते आपको, उनकी वाणी मिलती, शास्त्र मिलती, एक जैन कुल मिलता। कि पुण्य के उदय से नहीं मिलता है क्या? कि हाँ मिलता तो पुण्य के उदय से है, लेकिन पुण्य की वांछा से नहीं मिलता है ना ख्याल में, पुण्य की वांछा से नहीं मिलता। यदि अपन ये कहें कि नहीं मैंने पुण्य किया इसलिए मुझे मिला है, इसलिए मुझे पुण्य 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 करना चाहिए, तो ये बताओ कि एक इंद्रिय जीव ने कौन सा संकल्प लिया था पुण्य का कि वो 2 इंद्रिय हो गया? बुद्धि थी उसके पास ये विचार करने के लिए, तो पुण्य तो उसको भी बंधा ना है। ये तो जीव का स्वभाव है, शुभ अशुभ रूप परिणमित होता है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, अरे संगी पंचेंद्रिय पने में भी जिनको आत्म कल्याण की भावना होती है, जिनके भव का किनारा निकट आ जाता है, उनके लिए तो निमित्त आकाश से उतर कर के आते हैं। ये तो उपादानगत योग्यता की बात है। अपन कहो कि नहीं निमित्त से कार्य होता है, निमित्त से कार्य होता है। अरे भाई कौन किसका निमित्त है कैसे निर्धारित करेंगे कार्य हुए बिना? सफ़ेद बाल देख के वैराग्य आएगा कि मेघ पटल फटते हुए देख करके वैराग्य आएगा हैं कि एक इंद्रिय 2 इंद्रिय जीवों को मरते हुए देख करके वैराग्य आएगा कि नीलांजना का मरण देख करके वैराग्य आएगा? कोई नक्की है निमित्त? लेकिन कार्य जहाँ होना है उपादान में वो तो निश्चित है ना। तो जो निश्चित है वहाँ अपना योग उपयोग लगाना है कि जिसका कुछ निश्चित पना ही नहीं है वहाँ योग उपयोग लगाएं। कि जिनेंद्र भगवान तो प्रसिद्ध निमित्त है ना, हैं वो तो राजमार्ग वाले निमित्त हैं, तो वो भी निमित्ताधीन दृष्टि पराधीन दृष्टि है, पर की दृष्टि है। आचार्य कुंद देव तो कहते हैं पर पर्याय और गुणभेद, जब तक इन 3 से दृष्टि नहीं हटेगी ना तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। 6वीं 7वीं 8वीं ये गाथा में यही तो समझाया, पर्याय दृष्टि है तो तुमको सम्यक दर्शन नहीं होगा। गुणभेद देखते हो तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। बंधा हुआ देखते हो आत्माओं में, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय ऐसा बंधा हुआ देखते हो तो सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं है। अन्य देखते हो कि मैं मनुष्य हूँ, देव हो जाऊँ, त्रियंच हो, ये सब क्या है? ये अन्यपना है। मैं बाल हूँ, युवा हूँ, वृद्ध हूँ, ऐसा अन्यपना देखने वाले सम्यक दृष्टि नहीं है। जो पश्यति अपाड़म अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम, कि जो आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनन्य माने एक ज्ञायक भाव, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय नहीं, गोरा काला नहीं, छोटा बड़ा नहीं, बाल युवा नहीं, अनन्य माने एक ज्ञायक भाव। अन्य नहीं हूँ मैं, अनन्य हूँ, एकत्व भावना जिसको अपन कहते हैं। नियत माने त्रिकाली ध्रुव, एक पर्याय में खंडित वाला नहीं, और पर्यायों में जो होने वाली षटगुणी हानि वृद्धि रूप जो परिवर्तन हैं, कम ज़्यादा पना है, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं ना, वो नहीं, समुद्र की जो गंभीरता है। अविशेषम, गुणभेद भी नहीं है, गुणों में अभेद,
और असंयोग राग आदि भावों से। कितना बढ़िया दृष्टांत दिया आचार्य ने कि आत्मा का स्वभाव राग द्वेष है कि वीतरागी है। तो कोई कहता है कि हमको तो राग द्वेष ही अनुभव में आते हैं, हमको तो राग द्वेष, हमको कोई जीव ही शुद्ध दिखाई नहीं देता, रागी द्वेषी ही दिखाई देता है। तो कहते हैं कि राग द्वेष जीव का स्वभाव नहीं है। जैसे अग्नि के संयोग से जल उष्ण होता है, पानी गर्म हो जाता है ना अग्नि के संयोग से, तो पानी का स्वभाव उष्ण है, उष्णता पानी की प्रॉपर्टी है। अपने को गर्मी चाहिए तो पानी के पास जाते हैं कि अग्नि के पास जाते हैं? अग्नि के पास जाते हैं ना। तो ये राग भाव तो पर द्रव्य का जब लक्ष्य होता है, जब तक ज्ञान परलक्षी है, जब तक ज्ञान का लक्ष्य पर पदार्थ है, जब तक ज्ञान का लक्ष्य पर्याय है, जब तक ज्ञान का लक्ष्य भेद है, तब तक जीव शुभ भाव में रहेगा। क्योंकि वीतराग भाव रूप तब तक हो ही नहीं सकता कि जब तक दृष्टि ना हटे गुण भेद, पर्याय भेद और परद्रव्य से। छद्मस्त जीव किसी भी पदार्थ को देखेगा तो उसमें सत असत की कल्पना। अरे मुनि भगवंतों के निकट भी कोई भव्य जीव आकर के बैठते हैं तो उनको भी करुणा बुद्धि आ जाती है करुणा बुद्धि आ जाती है। तो किसके लक्ष्य से आई? पर के लक्ष्य से ही आई ना। अगर आत्मा को देखते, आत्मा का भेद अनुभव करते तो शुद्धोपयोग होता, लेकिन बहिर्दृष्टि हुई तो शुभोपयोग हो गया। आत्मा के गुण भेद, पर्याय भेद पर को देखने से इस प्रकार का जीव का परिणाम होता है। इसलिए एक वीतराग भाव हुए बिना ये अणुव्रतादि जीवन में प्रकट नहीं होते। कसाय के अभाव के बिना अणुव्रतादि प्रकट नहीं होते हैं। और कसाय का अभाव एक ही वस्तु को देखने से होता है। किसको? आत्मा को। अनंत परमात्मा को देखेंगे तो भक्ति उमड़ने लगेगी, हैं? देवसास गुरु को देखेंगे तो भक्ति उमड़ने लगेगी, और स्वभाव को देखेंगे तो वीतरागता आएगी। तो जब तक वीतरागता अंदर में नहीं है तब तक बाह्य में भी व्रतादि नहीं होते हैं। एक वीतरागता की आराधना की भावना से जो जीव हैं अपने उपयोग को बचाने के लिए, 5 इंद्रिय के विषयों के निवारण के लिए ये 5 पापों में मर्यादाएं लेते हैं, तो भावना तो उनकी आत्मकल्याण की है। अब उस काल में जो पुण्य का बंध होता है तो वांछा किसकी है? पुण्य की कि स्वभाव की? स्वभाव की वांछा है ना। अब अपन कहो कि नहीं पुण्य नहीं होगा तो देवशास्त्र गुरु नहीं मिलेंगे। अरे पुण्य तो क्यों नहीं होगा? पुण्य हैं? किसान अन्न उगाने के लिए खेती करता है कि भूसा उगाने के लिए करता है? हैं? तो अन्न उगाता है तो भूसा मिलता है कि नहीं मिलता है? अब ये कहे कि देखो भूसे की दृष्टि करे, अरे भाई अन्न उगेगा तो भूसा मिलेगा ही, हैं? बीज बोएगा तो भूसा भी मिलेगा, अन्न भी मिलेगा, लेकिन किसान की दृष्टि अन्न पे होती है, भूसा पे नहीं होती है। इसी प्रकार से जो ज्ञानी जीव हैं उनकी दृष्टि वीतरागता पे होती है, वीतरागता की वृद्धि पे होती है, उनकी शुभ भाव पे दृष्टि नहीं होती है, पुण्य की दृष्टि नहीं होती है। सुनार की दुकान से सोने का हार खरीदेंगे हैं लाख रुपए का, तो उसकी पैकिंग के लिए डब्बी देगा कि नहीं देगा? हैं कि पहले अपन पूछते हैं कि हम तुमसे हार तो तभी खरीदेंगे, पहले ये बताओ कि तुम डब्बी दोगे कि नहीं दोगे। ऐसा करते हैं क्या? तो अगर कोई ऐसा व्यवहार करता है तो उसको मूर्ख समझा जाएगा। ऐसे ही जैन शास्त्रों में एक वीतराग भाव की आराधना का उपदेश दिया गया है, और यहाँ पे वो पुण्य के संग्रह की बात करे तो वो बिल्कुल डब्बी मांगने जैसा ही है। त्रिकाली ध्रुव आत्मा की दृष्टि करने वाले जीवों की जो पैकिंग होती है, पैकिंग माने उनका बाह्य जीवन भी होता है, वो इन 5 व्रतों से सुशोभित होता है, महाव्रतों से सुशोभित होता है, अणुव्रतों से सुशोभित होता है। सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में नियम से यह अणुव्रत होते हैं, और मिथ्या दृष्टि जीव के जीवन में अणुव्रत कदाचित भी नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते। निवृत्ति ली वो क्या है? वो अणुव्रत थोड़ी ना है हैं? संयम अंश जग्यो जहाँ, संयम का अंश जागृत नहीं हुआ। संयम का अंश माने अप्रत्यक्ष अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानावरण का अभाव। तो इसलिए पुण्य की वांछा से व्रतादि धारण नहीं करते। स्वभाव की वांछा होने से सहज में जो शुभ भाव के कारण पुण्यादि का संग्रह होता है वो होता रहता है। जिस प्रकार से किसान बीज की इच्छा तो रखता है,
इच्छा रखता है माने दृष्टि बीज पे होती है, दृष्टि अन्न पे होती है और भूसा सहज में मिलता है। तो इसलिए अणुव्रत आदि का जो फल यहाँ दिखाया है, उसका फल का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि अणुव्रत इसलिए धारण किए गए थे, अणुव्रतों का उद्देश्य ये था, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये तो स्थिति बताई है खाली कि भाई अणुव्रती जीव हैं। अब अणुव्रत धारण करके यदि किसी जीव का अणुव्रतों में मरण होगा तो निश्चित रूप से देवगति में जाएगा। श्रेणी तो नहीं मार सकता अणुव्रती जीव, मार सकता है श्रेणी नहीं मार सकता है। उसके लिए तो दिगंबर दीक्षा चाहिए ना, जिन दीक्षा होनी चाहिए, मुनि दीक्षा होनी चाहिए। तो अणुव्रती जीव यदि मरण करेगा तो वो स्वर्ग आदि में जाता है, लेकिन स्वर्ग आदि की वांछा नहीं है। अपने को बहुत स्पष्टता से समझना चाहिए। देखो छंद पढ़ते हैं। पंचाणुव्रत निधयो निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम यत्रावधिरष्टगुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। ये चर्चा अपन पहले भी की थी ना। अणिमा गरिमा आदि जो 8 रिद्धियाँ हैं, वो 8 रिद्धियाँ प्रकट होती हैं। कौन से छंद में आई थी चर्चा ये? सम्यक दर्शन के, हाँ देखो ये छंद नंबर 37 में आई थी ना ये चर्चा, उसी को यहाँ दोहराया है। माने अविरति सम्यक दृष्टि जीव और अणुव्रति सम्यक दृष्टि जीव दोनों को जो देवादि गतियाँ होती हैं, क्योंकि मनुष्य से मनुष्य तो नहीं होगा, मनुष्य से देव होगा। अणुव्रति अगर मरण होता है, गृहस्थ अवस्था में मरण होता है तो 16 स्वर्ग भी जाएगा, 16 स्वर्ग तक जाएगा। उसके आगे जो जाते हैं वो शायद निर्ग्रंथ ही जाते हैं, चाहे बाह्य निवृत्ति वाले हों, ग्रैविक आदि जाते हैं। क्या कहते हैं? पंच अणुव्रत निधयो, ये निधियां हैं, 5 अणुव्रत रूपी निधियां, रत्न, जीवन के रत्न हैं 5 अणुव्रत हैं। रत्न से क्या होती है? अपने पास रत्न हो तो क्या होता है? रत्न से वैल्यू होती है ना। हैं, आपके पास कितनी वैल्यू है? तो अपन करते हैं ना, हमारे पास इतने किलो सोना है। इतने किलो सोना है, इतना किलो, इतने रत्न माणिक मोती, माने उनकी कीमत होती है। तो उसके लिए तो बता दिया पहले कि ये कोई रत्न नहीं है, सम्यक दर्शन आदि ही रत्न हैं, सच्चे रत्नत्रय ही रत्न हैं। ये जो भौतिक रत्न हैं ये तो पाषाण खंड हैं। एक ग्रंथ का नाम क्या? रत्न करंड। रत्न करंड, करंड माने होता है टुकड़े, रत्नों के टुकड़े। तो ये ग्रंथ में क्या बताया है? रत्नों के टुकड़े दिखाए, माने रत्न दिखाए, रत्न राशि दिखाई गई है, रत्न की राशि। तो आचार्य कहते हैं कि पाषाण खंड कोई रत्न थोड़े ही ना, जड़ है। इनकी तो कीमत कहाँ है? गाय के आगे रख दो तो कितनी खुश हो जाएगी। देखेगी भी नहीं। जिन नोटों के पीछे ये जीव मरा जाता है, वो नोट गाय के सामने डाल दो, क्या करेगी? उसको बहुमान आएगा। तो वास्तविक रत्न तो रत्नत्रय हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, अणुव्रत हैं, महाव्रत हैं। तो उनको आचार्य बोलते हैं निधि, निधिया। पंचाणुव्रत निधयो, और कैसा पालन करते हैं? निरतिक्रमणा, अतिचार के बिना। अतिक्रमण कर रहे हैं, अतिक्रमण, मर्यादा ली थी और मर्यादा तोड़ दी। हमारा प्लॉट था 40 बाई 40 का और हमने 41 1 फुट आगे बढ़ा करके बना लिया। फिर क्या होता है? सरकार की मशीन आती है जेसीबी और वो तोड़ के चली जाती है। हैं, 1 फुट बढ़ाए तो 2 फुट तोड़ के जाएगा। सही बात है। यदि अतिक्रमण करेंगे और उस अतिक्रमण को भी अपना अधिकार कहेंगे तो व्रत भी नहीं रहेंगे, व्रत भी भंग हो जाएंगे। तो जो सम्यक दृष्टि जीव इन व्रत रूपी रत्नों को बिना अतिचार के, बिना असावधानी के, यत्नाचार प्रवृत्ति पूर्वक निरतिक्रमा, अगर निरतिक्रम पालन करते हैं तो सुरलोकम फलंती, कि वो सुरलोक में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। देखो ये इसमें अपने को ये ध्वनि लगती है कि देखो अणुव्रती जीव हैं ना, वो स्वर्ग में जाते हैं। तो अणुव्रती जीव से अपन पूछें कि आप अणुव्रत पालन करते हो, आप स्वर्ग में जाने वाले हो, तो आप में स्वर्ग में जाने वाले, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो ना टीवी में पत्रकार आते हैं, मकान में आग लग गई, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बोलो सम्यक दृष्टि जीव की क्या भावना होगी? अपन जो किस आधार पे, जो उसने 6
द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों में जो एक ज्ञायक भाव देखा है और सर्वोपरि उसको माना है, उसको क्या दृष्टि हो? वो क्या कहेगा कि जाएंगे तो चले जाएंगे। अरे कोई ये भी कहे नरक में चले जाओ तो चले जाएंगे, क्या है, जो होना है सो होगा। हमारा ज्ञायक भाव को तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। कोई मुनि व्रत धारण करोगे, उपसर्ग होंगे तो हो जाएंगे, हमको क्या फर्क पड़ने वाला। हम तो निष्प्रभावी तत्व हैं, किसी से प्रभावित होने वाले नहीं हैं। तो ये तो नियम बताया है, यहाँ पे नियम का ज्ञान कराया है। यहाँ कोई स्वर्ग की प्रेरणा नहीं दी है स्वर्ग जाने की, कंपल्सरी ये भी नहीं है जाएगा हैं, स्वर्ग में ही जाएगा ऐसा थोड़ी कंपल्सरी। अणुव्रती जीव हाँ उधर भी जा सकते ना, भूमि भी जा सकते। नहीं नहीं, कंपल्सरी हाँ स्वर्ग जाते हैं। निरतिक्रमणाः जो अतिचार रहित 5 अणुव्रतों का पालन करते हैं, सुरलोकम स्वर्ग लोक में फलंती माने वो उससे स्वर्ग मतलब जो रत्न है ना, अणुव्रत आदि रत्न हैं जिनके धारी हैं उनको स्वर्ग आदि में देवगति मिलती है। और वहाँ भी कैसा, सामान्य नहीं, वहाँ पे निधियाँ मिलती हैं। अवधि ज्ञान तो होता ही है, अवधि ज्ञान तो सहित सभी देव होते ही हैं, साथ में 8 गुणा अणिमा, लघिमा, गरिमा, ईशित्व, बसित्व इत्यादि प्रकार की जो 8 अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वसित्व, काम रूपित्व, इन 8 गुणों से परिपूर्ण होते हैं और वो किसी के परिचर नहीं होते। देवगति तो बहुतों को भी मिलती है, मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं, क्या करते हैं वहाँ पे, चाकरी करते हैं। अपन देखते हैं ना, गांव से आदमी शहर में आता है, गांव में बड़े बड़े खेत हैं, बहुत काम है, इज्जत से काम करने की जगह है, लेकिन वहाँ क्या है कि अब पिता के अधीन है, अब जो भी करते हैं मेहनत तो पिता को मिलता है, तो कहता है नहीं हम तो शहर में जाके करेंगे। अब खेती करने वाला शहर में खेती तो नहीं कर सकता आकर के, अपनी ज़मीन लेकर क्या करेगा, यहाँ के चाकरी करेगा, कोई कलर करेगा कहीं पे, किसी के यहाँ नौकर हो जाएगा, दुकान पे ही करेगा ना तो बोले कहाँ गए, शहर कहाँ, लड़का वहाँ रहता है, बम्बई में रहता है, अहमदाबाद में रहता है। बम्बई और अहमदाबाद में आके क्या करता है, क्या करता है। अभी देखा ना, कोरोना में इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पर अपना मकान हो, अपना भरण पोषण की व्यवस्था हो, लेकिन जब गांव लौटता है चश्मा लगा करके, जीन्स पैंट पहन करके, ऐसी मिथ्या दृष्टि जीव कहता है देखो देवगति में जाएंगे। कैसे जाएंगे कि हम मेरे जीवन में सदाचार है ना, इससे देवगति जाएंगे। अरे भाई देवगति मिल भी जाएगी तो वहाँ क्या करेंगे, जा कर के अधीन रहेंगे, चाकरी करेंगे। जो बड़े देवादि हैं उनकी चाकरी करेंगे, लेकिन सम्यक दृष्टि देव चाकरी नहीं करते हैं। माने वो अगर नीचे के स्वर्गों में होंगे तो वहाँ पर भी सामासिक पारिषद ऐसे बड़े बड़े पदों पे वहाँ पे होते हैं। स्वयं अहम इंद्र होंगे, प्रतीन्द्र होंगे, अहमेंद्र होंगे, इस प्रकार से विशेष देव होते हैं। प्रकृष्ट भोजा यत्र अवधिर अष्टगुणा दिव्य शरीरम च लभन्ते हैं, वहाँ पे रोग से रहित, परेशानी से रहित, सम्यक दृष्टि जीव के जो शरीर आदि हैं वो शरीर आदि निरोग होते हैं। चक्रवर्ती होते हैं तो बलशाली होते हैं, तीर्थंकर होते हैं तो शरीर एकदम रष्ट पुष्ट होता है, रोग आदि नहीं होते हैं। वृद्धावस्था में भी युवावत दिखाई देते हैं, है ना, ख्याल में। ये सब पुण्य के उदय के फल हैं, लेकिन ऐसे पुण्य की वांछा नहीं। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग, यहाँ पे लागू कर लेना चाहिए। काग बीट समगिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग, क्या हैं ऐसे स्वर्ग के भोग तो अनंत बार भोगे, लेकिन जो आत्मा का जो आनंद आया है वैसा आनंद 5 इंद्रियों के विषयों में भी आज तक नहीं भोगा था। उसको मैं छोड़ करके इनकी तरफ क्यों देखूं? अतिचार रहित 5 अणुव्रत रूपी निधियां स्वर्ग लोक को फलती हैं, जिस स्वर्ग लोक में अवधि ज्ञान, अणिमा आदि गुण, रिद्धियाँ और दिव्य शरीर सप्त धातु रहित जो वैक्रियक आदि शरीर हैं ऐसे प्राप्त होते हैं। और भी इसके संबंध में बताते, प्रथमा नियोग का भी यहाँ पर आचार्य समंतभद्र देव जो महापुरुषों के 63 सलाका पुरुष जो महापुरुष हैं उनके चरित्र में जो व्याख्यान आए हैं, उन व्याख्यानों के माध्यम से जो
अलग अलग व्रतों में प्रसिद्ध हुए हैं, कोई घटना विशेष हुई इसलिए प्रसिद्ध हुए हैं, उनका यहाँ नामोल्लेख किया है। वो भी अपन पढ़ते हैं 64वें नंबर का छंद। मातंगो धन देव च वारिसेणस्ततः परः नीलीजयश्च संप्राप्ता पूजातिशयमोत्तमम्। छंद बदल गया लगता है अब, ये आर्या छंद नहीं है, ये अनुष्टुप छंद है। इसको दोबारा पढ़ते हैं, उच्चारण बदल जाता है ना। 63 नंबर का छंद था, वहाँ तक आर्या छंद था, 64वें नंबर के छंद से अनुष्टुप छंद हो गया है। मातंगो धन देवश्च वारिसेणस्ततः पर नीलीजयश्च संप्राप्ता पूजातिशयमम् उत्तमम्। क्या कहते हैं कि इन 5 व्रतों में जो प्रसिद्ध हुए हैं, माने किसी ने अणुव्रत धारण किए और अणुव्रतों में अतिचार नहीं लगने दिया, लोक में कितनी भी निंदा हो जाए, मरण ही क्यों ना सामने, मरण सम्मुख ही क्यों ना हो जाए, तो भी अपने व्रतों में बिल्कुल भी अतिचार शिथिलता नहीं आने देते हैं। तो मातंग नाम का जो चंडाल है, जिसको अपन यमपाल चांडाल कहते हैं, वो कथा आती है ना जिसमें उसने नियम लिया था कि मैं अष्टमी चतुर्दशी को राजकार्य नहीं करूँगा। ठीक है, कुछ कथा किसी को दंड, हाँ मतलब आजीविका नहीं करूँगा, चंडाल की क्या आजीविका होती है, फांसी पे चढ़ाना। तो किसी व्यक्ति को, कथा मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान है कि कोई निर्दोष व्यक्ति था, उस निर्दोष व्यक्ति को राजा ने सज़ा सुना दी थी फांसी की, और बोला इसको तत्काल फांसी पे चढ़ाया जाए। तो अब उसके पुण्य का उदय था, पुण्य का उदय ही कहा जाएगा ना उसके लिए, कि राजा ने कहा कि चंडाल को बुलाओ। तो चंडाल ने कहा कि आज तो अष्टमी का दिन है, व्रत का दिन है, और मैं व्रत के दिन ये कार्य नहीं करता हूँ। राजा ने बहुत उसको लालच दिया, लोभ दिया, धन का, पद का, ऐश्वर्य का, तो भी नहीं माना। तो उसको भी फांसी की सज़ा का प्रावधान कर दिया, अगर तुम नहीं चढ़ाओगे तो तुमको भी इसी प्रकार की। तो भी वो बिल्कुल निर्भीक रहा, और फिर बाद में देवों ने आश्चर्य किया, उस व्यक्ति को भी और इसकी भी बहुत पूजा और प्रशंसा हुई। तो जिसने व्रत लिया है और किसी भी स्थिति में अपने व्रत को भंग नहीं होने दिया, तो इसलिए जो यमपाल नाम का चांडाल है वो प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से सत्याणु व्रत में धनदेव हैं, प्रसिद्ध हैं, और अचौर्याणु व्रत में वारिसेण प्रसिद्ध हैं, और ब्रह्मचर्याणु व्रत में नीली देवी प्रसिद्ध है। नीली देवी की कथा पढ़ी थी मैंने कि नगर का द्वार कीलित हो गया था, और नगर का द्वार कीलित हो जाने पर जो शीलवती नारी इस द्वार को पैर लगाएगी तभी ये द्वार खुलेगा। तो नीली देवी के पैर के स्पर्श से वो द्वार खुला था। मुझे बहुत, जब 93 में पढ़ा था मैंने, हो गए 27 साल हो गए लगभग हैं। उस समय ये कथा किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। ये सभी कहानियाँ पढ़ी हुई हैं, लेकिन मैं देखूंगा फिर भी एक बार, कल इनके ऊपर फिर से अपन चर्चा करेंगे। नीली देवी की इस प्रकार से कथा है। और जय कुमार जो है वो अहिंसा के व्रत में प्रसिद्ध हुए हैं। हाँ, परिग्रह परमाणु नाम के व्रत में प्रसिद्ध हुए हैं। मैं उसमें देख रहा था, सदा सुखदास जी ने शायद विस्तार से दिया हो, तो उन्होंने भी वहाँ कथाओं का उल्लेख नहीं किया है। वो कथाओं की मैं विशेष अपन देखेंगे, उसकी भी चर्चा कल और परसों अपन करेंगे। अभी सामान्य अर्थ ही समझ लेते हैं। मातंग नाम का चांडाल, धनदेव, वारिसेण, नीली और जय कुमार, ये क्रमशः अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अचौर्याणु व्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत और परिग्रह परमाणु व्रत में प्रसिद्ध हुए हैं। और उनकी जगत में बहुत प्रशंसा हुई, पूजा अतिशय हुआ। लेकिन निर्वांछक जीव हैं, उसकी कोई वांछा तो उनको नहीं है। जैसे 5 अणुव्रत में प्रसिद्ध हुए, ऐसे ही 5 पापों में भी प्रसिद्ध हुए। उनका भी यहाँ 65वें नंबर के छंद में उल्लेख है। धन श्री सत्य घोषौ च तापसा रक्षकावपि
उपाख्येयास्तथा श्मश्रु नवनीतो यथा क्रमम। जैसे धन श्री ये हिंसा के संबंध में प्रसिद्ध हैं। हिंसा माने प्रसिद्ध क्या कहेंगे, कुख्यात हैं, ऊपर वाले विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। यहाँ इसीलिए कहा दृष्टांत देने योग्य हैं। पाप हैं, धनश्री, जय घोष की सत्य घोष की कथा आती है ना, वो हाँ वो सत्य घोष वो लेके चलता था हमेशा साथ में। एक कोई वो क्या बोलते हैं, छुरा होता है ना, छुरा क्या बोलते हैं उसको, वो बोलते नहीं, ऐसे रख लेते हैं उसको, हैं हाँ ऐसा ही कुछ, चाकू जैसा ही, माने चाकू का और भी नाम होते ना, कृपाण जैसा बोलो, कृपाण या ऐसा चाकू जैसा रख के चलता था। और ये कहता था कि मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, और यदि कोई मुझे असत्य सिद्ध कर देगा तो मैं अपनी चाकू से अपनी जीभ काट लूँगा। ऐसा उसकी कथा प्रसिद्ध है। जीवन में ऐसे प्रसंग होते हैं, माने असत्य बोलते हुए भी ये क्लेम करता था कि मैं सत्यभाषी हूँ, हैं, इसलिए असत्य पाप में प्रसिद्ध हुआ है। धनश्री हिंसा में, और सत्य घोष असत्य पाप में, और तापस तपस्वी, सत्य घोष तपस्वी किस में प्रसिद्ध हुए हैं, तापसा ना, हाँ चोरी में प्रसिद्ध हुआ तापस। और रक्षक किसको बोलते हैं, हाँ कोतवाल को, जो रक्षक होता है ना, आरक्षक। तापस आरक्षक होता है, आज भी होता है ना, जो पुलिस क्या बोलते हैं, इंस्पेक्टर होता है उसको आरक्षक बोलते हैं, आरक्षक नहीं। पुलिस का जो हिंदी में नाम होता है निरीक्षक, इंस्पेक्टर को निरीक्षक बोलते हैं, ऐसे आरक्षक, निरीक्षक ये सब थानेदार लोगों के लिए प्रयोग होता है ना। तो आरक्षक यानी कोतवाल। और श्मश्रु नवनीत नाम का जो व्यक्ति है वो परिग्रह के संबंध में प्रसिद्ध हुआ है। देखूंगा मैं, एक किताब थी जिसमें यही कहानियाँ थी, जैसे निसंकत आदि 8 अंगों में प्रसिद्ध, 8 दोषों में प्रसिद्ध, 5 व्रतों में प्रसिद्ध, 5 पापों में प्रसिद्ध। एक किताब थी, जब मैं महाविद्यालय में प्रवेश लिया था 93 में, तब वो मुझे मिली थी। मैंने पूरी किताब पढ़ी थी, उस समय सब कथाएं बहुत विस्तार से ख्याल में थी। ज़रूरत नहीं पड़ी कभी ऐसी पढ़ने की, लेकिन अब नाम आए हैं, इस बहाने उनका भी अपन स्वाध्याय करेंगे, परिचय होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा अणुव्रत अधिकार में एक चीज़ और शामिल की यहाँ पर। अणुव्रत अधिकार चल रहा है ना, मध्य मास मधु का त्याग, ये भी नियम से माने औषध आदि के माध्यम से भी इनका ग्रहण नहीं करना। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो मद्य के तो त्यागी हैं हम जैन लोग, लेकिन सैनिटाइज़र का प्रयोग करना तो मद्य का सेवन जैसा ही है। और अपने यहाँ तो आहार 4 प्रकार का होता है ना, खाद्य, स्वाद्य, खाद्य, पेय और लेप्य। तो ये लेप्य में आ जाएगा ये भी। तो क्या करना चाहिए, तो है ना उसके लिए व्यवस्था, साबुन की व्यवस्था है, और नीम, तुलसी, 3-4 चीज़ें मिला कर के हमारे आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं वो बताते हैं कि इनसे भी उसका निवारण हो जाता है। हाँ देखो छंद पढ़ते हैं। मध्यमास मधु त्यागई सहाणुव्रत पंचकम, अष्टौ मूल गुणानाहु ग्रहिणाम श्रमणोत्तमा। कि जो श्रमणोत्तम कौन है, श्रमणों से भी उत्तम। श्रमणोत्तम किसे कहते हैं, गणधर देवों को, गणधर देव ऐसा कहते हैं। श्रमणोत्तमा आहु, श्रमण उत्तम कहते हैं। क्या कहते हैं कि मध्य मास मधु त्यागई सहाणुव्रत पंचकम। वैसे तो 5 अणुव्रत हो गए, तो उनमें मध्य मास मधु का त्याग गर्भित है। कैसे गर्भित है कि मद्य की प्राप्ति जो मक्खी आदि हैं उनकी हिंसा के बिना नहीं होती है, उनके प्राण पीड़ित किए बिना नहीं होती है, बराबर है ना। उनके प्राण पीड़ित होते हैं, और कदाचित कोई कहे नहीं हम तो वो करते हैं, सेरिकल्चर करते हैं, सेरिकल्चर में हम कष्ट नहीं होने देते हैं, उनको शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन जो मधु होता है, मधु होता है, जो शहद होता है, वो अनंत, वो कहते हैं वो उनकी लार तो होती है, उसमें असंख्यात त्रस जीव होते हैं।
अंडा वंडा सब। हाँ, वो भी उनके एग्स वगैरह भी होते हैं। और अणुव्रती जीव जो होता है वो त्रस हिंसा का त्यागी होता है। तो जो जिसने त्रस हिंसा का त्याग नियम पूर्वक लिया है उसको शहद का सेवन हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसमें निरंतर त्रस जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। मांस का भी यही कहा है। मांस की उपलब्धि पहले तो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा से होती है, और वो ना पक्वाम वा, वो आते हैं ना, कच्चा हो या पक्का हो, निरंतर मांस में त्रस जीवों की उत्पत्ति होती ही होती रहती है। इसलिए वो ग्रहण करने योग्य है ही नहीं। उसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में अनेक भंग बताए ना। पहली बात तो मार करके उपलब्धि होती है। तो कोई कहे कि अगर मरा हुआ हो या किसी अन्य ने मार दिया हो, हमने नहीं मारा हो, तो बोलते हैं कि किसी अन्य ने भी मार दिया हो। जैसे कि बौद्ध आदि होते हैं ना, उनके यहाँ मांस कहते कि कोई बौद्ध भिक्षु जो हैं वो मारेंगे नहीं किसी पशु को, लेकिन कोई अन्य देगा मांस तो वो ग्रहण कर लेंगे उसको, उनको वो है, यानी उनका जो पैसिव है। लेकिन सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष देखा है कि मांस में निरंतर त्रस, आवाम व पक्वाम व, चाहे वो कच्चा हो, आवाम हो, चाहे पक्वाम, चाहे पका हुआ हो, तो अणुव्रती जीव उसका ग्रहण कैसे कर सकता है? तो संभव ही नहीं है। इसी प्रकार से मद्य है। मद्य में भी प्राण पीड़ित होते हैं। किस किस के प्राण पीड़ित होते हैं? पहले तो जो मदिरा पाई होता है वो स्वयं को ही पीड़ा पहुंचाता है, अंग भंग करे, अन्य को भी अविवेकी हो जाता है, अन्य को भी पीड़ित करता है। और हाँ, और मद्य एक ऐसी वस्तु है जिसमें भी निरंतर त्रस जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, माने उनमें सर्व प्रकार से दोष ही हैं। और जो अणुव्रती है तो उसके अणुव्रत भंगी हो जाएंगे ना जब त्रस हिंसा करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे आचार्य ने उन तीनों का भी नाम यहाँ पर लिया। मद्य मास मधु त्यागई सहाणुव्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणान आहुर ग्रहिणाम। ग्रहिणाम माने ग्रस्थों को ये 8 मूल गुण कहे गए हैं। तो 8 मूल गुण यहाँ पे मद्य मास मधु और 5 अणुव्रतों को कहा गया है। अन्यत्र स्थानों पर 5 उदंबर फल और मद्य मास मधु के त्याग को भी कहा गया है। तो वो भी यही बात है उसमें भी, क्योंकि 5 उदंबर फलों में भी त्रस जीवों की हिंसा होने से उनके त्याग का प्रावधान किया गया है। इसलिए जो जैनी होते हैं वो 5 उदंबर फलों के और मध्यमास, हाँ मध्यमास, अंजीर, वही अंजीर कई ज़्यादा चलन है। अरे जैनियों को पता ही नहीं है खाते। अरे मध्यमास मधु का से कहते हैं, मधु का शहद का तो उनको पता ही नहीं है। कई लोग मैंने देखा है दवा आदि में लेते हैं, दूसरों को भी कहते तुम शहद में, शहद कैसे खा सकते हैं, अपन तो जैन हैं। और जैन लोग तो त्रस जीव का कम से कम पानी जब छान के पी रहे हैं, तो इस प्रकार से त्रस हिंसा के कारक जो पदार्थ हैं उनका ग्रहण कैसे हो सकता है, उनका सेवन नहीं हो सकता है। इसीलिए 5 उदंबर फल, मध्यमास मधु, इनका भी त्याग उसमें गर्भित ही जानना चाहिए। अंजीर ड्राई फ्रूट्स में आता है ना। और अंजीर एक ऐसी चीज़ है जो मिठाइयों में बहुत प्रयोग की जाती है। बाज़ार की वस्तुओं में किस किस चीज़ में आप मालूम नहीं कर सकते। श्रीखंड में भी डाल देते हैं। श्रीखंड में, ड्राई फ्रूट्स तो क्या बोलते हैं, मिठाइयों में, आइसक्रीम में। वैसे तो आइसक्रीम खाने योग्य होती ही नहीं है, उसमें तो जिलेटिन का प्रयोग होता है। जो जिलेटिन कहाँ से प्राप्त होती है? जो गाय होती है ना, बूचड़ खानों में जो गाय की हड्डियाँ होती हैं, उन हड्डियों के बीच में जो भाग होता है ना, पोला भाग होता है, और हड्डियों को गर्म करके उनमें से जिलेटिन निकाला जाता है। वो जिलेटिन इसमें मिलाया जाता है मिक्सचर में, और वो जब फेंटा जाता है तो उसमें वो जो चिपचिपापन आता है ना आइसक्रीम में, जेली और ये सब जिलेटिन का प्रयोग होता है। तो ये तो गाय की, अब वैसे तो कहते हैं कि भारत में गायों की हिंसा निषिद्ध है, लेकिन इन सब पदार्थों में जिलेटिन जो आ रहा है इंपोर्टेड करते हैं, यहाँ से खरीदते हैं, परोक्ष रूप से हिंसा में ही सहभागी हैं एक तरीके से। इस प्रकार से यहाँ 8 मूल गुणों की भी चर्चा 66वें नंबर के छंद में की है। आजकल क्या है कि हाँ, स्लॉटर हाउस का इतना कल्चर बढ़ा है कि उसकी एक चीज़ बेकार नहीं जाती, हर चीज़ का उपयोग करते हैं। उसका रक्त है वहाँ निकलता है, वो भी वहाँ हड्डियाँ निकलती हैं, वो भी जिलेटिन भी उनका। कहते कानपुर में तो स्लॉटर हाउसेस में वो घी मिलता है, क्या बोलते हैं घी, क्या घी माने वहाँ घी बोलते हैं,
किसको, जो ये चर्बी निकलती है पशुओं की, हाँ वो हाँ साबुन में जाती है, साबुन में भी जाती है और वहाँ भी प्रयोग करते हैं वो लोग, मिलावट करते हैं। घी में। हाँ मिलावट करते हैं, इसीलिए डालडा घी में आता है। डालडा घी तो वनस्पति होता है, तेल को इसमें भी प्रोसेस डालते करते हैं। हाँ वो भाई बाज़ार की जो चीज़ें हैं, पैक्ड फूड जो आते हैं, उसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है ये जानना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हैं, अपने यत्नाचार प्रवृत्ति यदि जीवन में नहीं हो तो अहिंसा का पालन नहीं हो सकता। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और वो कितना निरंतर अपन अपने माथे कितने पाप का संग्रह कर रहे हैं अपने को ही पता नहीं हैं। खैर और इधर तो एरिया में घी मिलता है, इधर आलू मिक्स करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है।